नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 4 पीएम और न्यूज़ टाइम के इस मंच पर। दोस्तों, जनतंत्र ऐसा लगता है कि कहीं खो गया है और जो सामने है इस अमृत काल के अंदर, वो है धनतंत्र, जिसकी तूती बोल रही है, जिसकी आवाज हर जगह सुनाई दे रही है, जिसकी भव्यता दिखाई दे रही है। राजनीति के अंदर, अर्थनीति के अंदर जो सामने जिसका नंगा नाच हो रहा है, वो है धनतंत्र। और इस धनतंत्र ने जनतंत्र को पूरा का पूरा कुचल कर रख दिया है। पूरा का पूरा कुचल कर रख दिया है, जरा सी भी कसर नहीं छोड़ी। जिस हिसाब से धन का उपयोग आज साम दाम दंड भेद के द्वारा किया जा रहा है, राजनीति को संवारने में, सत्ता को संवारने में, और कहीं ना कहीं अपने खुद के व्यक्तित्व को संवारने में, एक किस्म से क्या कहा जाए कि एक ऐसा भोंडापन भारत में प्रवेश कर गया है, जिसकी मिसाल इतिहास में आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक ऐसा भोंडापन और ऐसा भांडपन। जी हां, ये देश में पहले भांड हुआ करते थे। इस देश में जितने पहले भांड होते थे, उससे कई गुना ज्यादा भांड अब हैं। अगर व्यापारियों को कहा जाए तो यहां दो किस्म के व्यापारी हैं। वो व्यापारी जो ईमानदारी से व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन वो सत्ता की गोद में नहीं बैठना चाहते, तो फिर उनके लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। इसलिए 8 से 10,000 वो धन्ना सेठ सत्ताधीशों की गोदी में बैठने की बजाय देश छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, सही कह रहा हूं मैं। और वो धनतंत्र के पुजारी, अर्थव्यवस्था के अंदर जिन्हें बड़ा सेठ कहा जाता है आज की डेट में, और वो सत्ताधीशों की जब गोदी में बैठ जाते हैं, तो जैसे रविश कुमार ने एक नई टर्मिनोलॉजी दी कि इन्हें आप गोदी सेठ कह सकते हो, क्योंकि सब कुछ तो उनका है। धन उनका है, तंत्र उनका है, अर्थ उनका है, और जन की तो कोई हैसियत ही नहीं यहां पर। इस जनतंत्र के अंदर जन की कोई हैसियत नहीं है। इस तंत्र में जन का कोई काम नहीं रह गया आज की तारीख में। आप इस अमृत काल के अंदर अब धन तंत्र का हलाहल, यानी कि वो विष जिसे शिव ने धारण किया था, लेकिन कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया था, क्योंकि उससे ज्यादा जहरीला विष दुनिया में कोई नहीं माना जाता, तो उसको भगवान शिव ने कंठ में धारण किया था। हलाहल नाम उसका, इसलिए तो उनको शिव कहा जाता है। लेकिन इस जनतंत्र के अंदर जो धनतंत्र का हलाहल है, वो भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से जो उनके चहेते उद्योगपति हैं, उन्होंने इतना घोल दिया है कि अब यहां पर जो जनतंत्र है, जो जन है, आपके जैसा और मेरे जैसा, उसकी कोई कीमत नहीं। तिल तिल कर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया है। विलासिता की ऐसी मिसाल सत्ताधीश पेश करते हैं, जो आपको 75 सालों तो क्या, 75 साल से पहले भी भारत में आपको कभी देखने को नहीं मिली होगी। हवाई जहाज क्या, शानदार हवाई जहाज, शानदार कारें, शानदार विलासिता के सारे साधन, शानदार बंगले, ना बिजली का बिल देना, ना पानी का बिल, ना किराया। शानदार लॉन बने हुए हैं जहां घूमने के लिए अकेले कुछ व्यक्ति घूमते हैं, और उसके अलावा शानदार लिबास जो दिन में 8 से 10 बार बदले जाते हैं, शानदार चश्मे हैं, शानदार क्या कहते हैं कि पेन है, जूते हैं, स्कार्फ हैं, शॉल हैं, लाखों रुपए की शॉल। मैं क्या कहूं, ये धनतंत्र है, और ये धनतंत्र जनतंत्र को कुचल कर आगे चला गया।
जिसको कुचला वो आप और मैं हैं। वो बैंक जो आपको और मुझे ₹1000 का लोन देने से पहले 1000 बार तफ्तीश करते कि तुम इस काबिल हो या नहीं हो, कि तुम्हें लोन दिए जाना चाहिए या नहीं, तुम क्रेडिट वर्दी हो या नहीं, तुम्हारी विश्वसनीयता है या नहीं। वो बैंक चलकर इन धनतंत्र के जो लोग हैं उनके घर में जाते हैं और कहते हैं सर कितना चाहिए, क्योंकि ऊपर से राजनीतिक तंत्र का हुक्म है, आपको सब कुछ सौंप दिया जाए, सब कुछ दे दिया जाए। 10,000 करोड़ चाहिए, 20,000 करोड़ चाहिए, हमें कोई गारंटी नहीं चाहिए, वारंटी नहीं चाहिए, आप बस बताइए पैसा चाहिए कितना, हम देने को तैयार हैं। इस धन तंत्र ने सभी तंत्रों को खरीद लिया, राजतंत्र को खरीद लिया, अर्थतंत्र को खरीद लिया, जनतंत्र को खरीद लिया, भारत में आस्थाओं के तंत्र को खरीद लिया, जो भावना का तंत्र है उसे भी खरीद लिया, सबको इस अमृत काल के अंदर कुचल दिया। रादर ये कहा जाए सबको हलाहल पिला दिया। चुनाव के रिजल्ट जो आपके सामने आ रहे हैं एमसीडी में, जैसे कि आपके केजरीवाल साहब एक नैरो विक्ट्री की पा सके उसके अंदर, और उसके बाद आपके सामने गुजरात के चुनाव के नतीजे और हिमाचल के चुनाव के नतीजे, कभी कभी एक आशा की किरण जाग उठती है कि शायद जन अभी जिंदा है, मरणासन्न है, मरने जैसा तो हो गया है क्योंकि उसे कुचल दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि अभी अंतिम सांसें बाकी हैं। लेकिन वो इतना कमजोर है, इतना क्षीण है, वो इस धनतंत्र का मुकाबला नहीं कर सकता। इस धनतंत्र ने भारत के सारे संसाधन, सारे साधन, सारे एसेट खरीद लिए हैं। मिनिस्टर्स उनके हैं, मंत्री उनके हैं, अर्थतंत्र और राजतंत्र उनका है, सारे बंदरगाह और एयरपोर्ट उनके हैं, गैस की पाइपलाइनें और बिजली के संयंत्र उनके हैं, बड़े बड़े पावर स्टेशंस उनके हैं, रेलवे लाइनें उनकी हैं, रेलवे ट्रैक उनके हैं। इसके अलावा जो भारत के अंदर बाकी जो सारी की सारी प्रक्रियाएं हैं वो भी उनकी हैं, वो सब कुछ खरीद सकते हैं। वो भारत के नए मालिक हैं, वो धनतंत्र है, और वे चंद लोग इस पूरे देश के ऊपर राज करते हैं। बढ़ती हुई असमानता जो सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती चली जा रही है, वो राजनेताओं को रास आती है। उन्हें पसंद आता है कि सारे के सारे फल एक ही झोली में आ गिरे, चाहे वो अडानी हो या अंबानी हो या चंद और लोग हों। सिर्फ उन्हीं को सब कुछ मिलता है, उन्हीं के हाथों में है। जब राजनीति में पैसे लगाने की बात आती है तो पता लगता है कि 94% धन एक दल को चला जाता है। 94%, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं जाएगा साहब? वो क्यों उनको बैंकों के लोन नहीं दिलवाएंगे जब वही लोग सारा पैसा देते हैं? ये धन तंत्र नहीं है, ये माफिया है। जी हाँ, ये माफिया तंत्र है। ये ड्रग्स का माफिया है, ये नकली शराब का माफिया है, ये दरअसल उस सोने की स्मगलिंग का माफिया है, ये फॉरेन करेंसी का माफिया है, ये साथ में हर वो चीज जो छोटे मोटे गुंडागर्दी के द्वारा की जाती है उसका माफिया है। और ये माफिया अब राजनीति का माफिया है, और साथ में सबसे बड़ा अब उद्योग का माफिया है, जो राजनीति के माफिया को प्रश्रय देता है, फीड करता है। भारत को कौन चला रहा है इस समय? इस समय उद्योगों का एक माफिया चला रहा है, जहां पर ईमानदार जो लोग हैं, जिन्हें यहां पर सफोकेशन फील होता है कि हम यहां व्यापार नहीं कर सकते, धंधा नहीं कर सकते, देश छोड़कर चले जाते हैं। 8,000 धनी इस देश को हर साल छोड़कर चले जाते हैं कि बाहर चलते हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ जो गोदी सेठ हैं उनकी ही बात सुनी जाती है। आज रोज उनकी खबरें आती हैं, हर अखबार पर उनकी फोटो आती है कि उनकी दौलत बढ़ गई। 75 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ प्रति घंटा उनकी दौलत बढ़ती है, और सब दौलत उनके पास चली जाती है, और गरीब फिर से वो 5 किलो अनाज का मुंह देखता रह जाता है। आप जाइए, देखिए, मजे लीजिए हिमाचल के चुनाव के नतीजे की, और गुजरात के चुनाव के नतीजे, और एमसीडी के चुनाव के नतीजे, चाहे जो भी हो, लेकिन धन तंत्र सबको जीत चुका है। अब कोई भी राजनीतिक तंत्र आए, सब उसके हाथों गुलाम है। जिस देश के अंदर धन तंत्र इतना मजबूत, इतना सशक्त हो जाए, तो फिर
इसे आजादी नहीं कहा जाता, इसे फ्रीडम नहीं कहा जाता, इसे गुलामी कहा जाता है। दोस्तों, आप आजाद भारत के नागरिक नहीं हैं, आप एक गुलाम भारत के नागरिक हैं, जिसके ऊपर चंद चंद धनी सेठ राज कर रहे हैं और उनको प्रश्रय देने वाले चंद चंद राजनीतिज्ञ हैं, सत्ताधीश हैं, जो उनको अपनी गोदी में बैठाते हैं। मत समझिए कि आप आजाद देश में घूम रहे हैं, आप एक गुलाम देश में घूम रहे हैं। आपकी सांसें उनके पास कैद हैं, आपका हर मूवमेंट इस मोबाइल के द्वारा उनके पास कैद है। आप कितने कदम चलते हैं, उनके पास है। आप कितने पैसे रोज खर्चा करते हैं, इसका हिसाब उनके पास है। आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड कितने रखते हैं, इसका हिसाब भी उनके पास है। इसके अलावा कितने मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं और घर में क्या चीजें खरीदते हैं और क्या लेकर आते हैं, उसमें बहुत सारे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है, उसका हिसाब भी उनके पास है। आप किस जगह पे जा रहे हैं, कहाँ विजिट कर रहे हैं, बिजनेस विजिट हो या घूमने जा रहे हो या वैसे ही जा रहे हो, वो भी हिसाब उनके पास है। आप किस रेलवे स्टेशन पर हैं या किसी एयरपोर्ट पे हो या बस अड्डे पे हो, ये भी उनको पता है। उनकी नजर सबके ऊपर है, क्योंकि उन्होंने भारत को खरीद लिया है। आपकी हर चीज अंडर द सर्वेलेंस है। आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड, आपके क्रेडिट कार्ड, आपके डेबिट कार्ड, आपकी बैंक ट्रांजैक्शंस, आपका चलना, आपका फिरना, आपने कितने कदम चले, आपके दिल की धड़कनें, वो सब भी उनके पास कैद है। उनके पास सब कुछ है। जिनके पास धन तंत्र है, आपको लगता है कि आप आजाद हैं, लेकिन आप गुलाम हैं, क्योंकि सारे डेटा उनके पास हैं और जब चाहें उसको बेचकर फिर से करोड़ों रुपए उस काले पैसे से कमाते हैं, जिसे क्या कहते हैं कि ब्लैक या डार्क नेट जिसे कहते हैं। मैंने कहा ना, अब भारत के अंदर जो इस समय तंत्र है वो माफिया तंत्र है, और इस माफिया तंत्र को आजादी है। जितना मर्जी ड्रग्स लाएं, सोना लेके आए, हवाला की करेंसी लेके आए, नकली शराब लेकर आए, और उद्योगों के द्वारा जो काले बॉन्ड दिए जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को अथाह पैसा दिया जाता है, वो पॉलिटिकल माफिया और वो क्या कहते हैं कि उद्योगों का माफिया है, जो अब इस देश को चलाता है। आप देखिए, आप मजे लीजिए कुछ एग्जिट पोल के और कुछ असली पोल के, लेकिन कोई भी सत्ताधीश आए, सब धनतंत्र के गुलाम हैं। धनतंत्र का गुलाम भारत, जी हां, आप आजाद नहीं हैं, ये गुलाम भारत है। धनतंत्र का गुलाम भारत, जहां जनतंत्र को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया गया है। आप सोचिए कि ये आजादी है? नहीं, ये आजादी नहीं है। जहां पर हर चीज अंडर द सर्वेलेंस है, जहां हर कैमरा आपके ऊपर टिका हुआ है, आपका एक एक मूवमेंट ऊपर इस समय अंडर द सर्वेलेंस है। कौन कहता है कि हम आजाद हैं, जब हमारी हर चीज, हमारी प्राइवेसी, हर चीज को ब्रीच कर दिया गया है, हर चीज की डिटेल उनके पास है। वही शानदार जिंदगियां जीते हैं। कौन कहता है कि इतनी शानदार जिंदगी तो अकबर राजा, शाहजहां और जहांगीर भी नहीं जीते होंगे, जितने आजकल के सत्ताधीश और ये धन तंत्र के लोग जीते हैं। इनके मकान देखिए आप, तो आप चौंक जाएंगे, चौंक जाएंगे। खैर, फिलहाल आप इलेक्शन रिजल्ट्स के मजे लीजिए, संतुष्टि अपना मन में धारण कर लीजिए कि हाँ, कहीं जीत गए तो कहीं हार गए, लेकिन जीत के भी तो हार ही है, क्योंकि धनतंत्र अगर ये सत्ताधीश है तो भी जीत जाता है, और वो सत्ताधीश है तो भी जीत जाता है। वो हारने के लिए पैदा ही तो नहीं हुआ। इस लोकतंत्र में, इस जनतंत्र में धन ने जन को कुचल दिया। जन की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है, और जो कैंडिडेट भी खड़े होते हैं चुनाव में, सब करोड़पति होते हैं, मल्टी करोड़पति होते हैं। ये राजतंत्र भी अब धनतंत्र का गुलाम है, वहां गरीब का कोई काम नहीं है। फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और न्यूज टाइम और 4 PM को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया।